आप सभी को हरिओम। हमने पिछले वाले पार्ट में पैरों के मूवमेंट्स किए थे और आज हम करते हैं हाथ के मूवमेंट्स। देखिए, हमारे हाथ पैर जो है ना, इनसे हम अधिक काम लेते हैं और ये हमारे जीवन के साथ आखिरी क्षण तक, आखिरी समय तक क्रियाशील रहें, काम करते रहें। इसके लिए हमें रोज कुछ न कुछ हाथों के प्रकार, पैरों के प्रकार, इसके कुछ व्यायाम के प्रकार करने हैं ताकि ये हाथों के और पैरों के जोड़ सही सलामत रहे, वो कार्य क्षमता उनकी बनी रहे। नहीं तो उम्र का असर होता है, जोड़ जो है बहुत स्टिफ हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, हाथ उठाना मुश्किल हो जाता है, कंधे सख्त हो जाते हैं, गर्दन सख्त हो जाती है, विभिन्न प्रकार की तकलीफें शुरू होती हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें जरूरी है कि हम अपने हाथ और पैरों के मूवमेंट्स करते रहें। तो चलिए अब हम करते हैं हाथ के मूवमेंट्स। देखिए, बैठने के लिए तो आपको जैसे सुविधा लगे आप बैठ जाइएगा। इसे आप मैट पर या चटाई पर बैठ के कर सकते हैं, आप गद्दे पर या कुर्सी पर या जहां भी आप सीधे बैठ सके वहां बैठकर आप कर सकते हैं। तो अभी हाथ के लिए सबसे पहला प्रकार, दोनों हाथ सामने और पंजे इस तरह नीचे ऊपर। एक ऊपर, एक नीचे। फिर गोलाकार घुमा लीजिएगा इस तरह। जब भी इस तरह हाथ में दर्द होना शुरू हो जाए, तुरंत हाथ नीचे कर लीजिएगा। फिर सामने कीजिएगा और शुरू कर दीजिएगा। शुरू में थोड़ा सा अभ्यास करते समय कहीं न कहीं हाथों पर, जोड़ों पर खिंचाव आता है, लेकिन जब आप इसे रोज करते रहेंगे तो आपको ये तकलीफें नहीं होंगी। हल्की सी मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा अंदर हो, ध्यान रहे सांसें आपकी गहरी चलती रहे, सांस कहीं नहीं रोकना है। अक्सर हम जब हाथ के या पैर के मूवमेंट्स करने लगते हैं तो सांसों पे ध्यान नहीं देते। एक ऊपर, एक नीचे। गोल घुमा लीजिए। रिवर्स। रिलैक्स। फिर कोहनियों से हाथ को मोड़िए दोनों। एक आगे, एक पीछे। दोनों हाथ बाईं तरफ, दाईं तरफ, दोनों साथ में एक ही दिशा में मोड़ दीजिए। दोनों हाथ सामने रखें, कोहनियां मिला लीजिएगा और फैलाइएगा इस तरह। जितना आपसे होता है आसानी से उतना कीजिए। रुक जाइए। अब हम दोनों हाथ के मूवमेंट्स यानी दोनों कंधों को थोड़ा सा आगे पीछे खींचकर ढीला करेंगे।
कोहनियों को पीछे खींचिएगा। एक आगे एक पीछे, बहुत सावधानी से कीजिए। ऊपर नीचे, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, हाथ को पीछे की ओर मोड़िए। अक्सर हम आगे की ओर तो मोड़ते ही हैं, लेकिन पीछे की ओर बहुत कम मोड़ते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथ की उंगलियां मिला लीजिएगा। दोनों हाथ बगल में इस तरह धीरे धीरे मोड़िए। दोनों हाथ एक साथ, दोनों मोड़िए, दोनों तानिए। अब दोनों हाथ की उंगलियों को मिला लीजिएगा और बहुत सावधानी से अपनी कलाई को बाईं तरफ दाहिनी तरफ मोड़ते रहिएगा। ऐसे दोनों पंजे बाईं और दाईं तरफ घुमा लीजिएगा। इतना सब करते समय आपको लगता होगा कि कहीं मांसपेशियों में तनाव या खिंचाव कुछ ज्यादा आ गया, तो आप इस तरह ज्ञान मुद्रा में उंगली रखकर अपने हाथ के मांसपेशियों को ढीला कर दीजिएगा। यानी पूरे मांसपेशियों में कंपन करके, वाइब्रेशन करके उसे रिलैक्स कर लीजिए। दिखने में सरल है, लेकिन आप जब इसे करेंगे, इसका अनुभव लेंगे, तो आपको लगेगा कि मांसपेशियों को कितना आराम मिलता है। ऐसे दोनों मिलाकर रिलैक्स। तो हमने हाथ के मूवमेंट्स कर लिए। अब अगले किसी वीडियो में हम करेंगे गर्दन के मूवमेंट्स, यानी गर्दन के विभिन्न प्रकार करेंगे, ताकि आगे चलकर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम या गर्दन की कोई समस्या ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।